बासमती चावल और इसका एक्सपोर्ट लगातार चर्चा में बना हुआ है। खाड़ी के देशों में तनाव के कारण भारत से इसके निर्यात पर पड़े प्रभाव ने सुर्खियां बटोरी हैं। बासमती के एक्सपोर्टर्स भी वर्तमान हालात में लगातार सरकार से बासमती के निर्यात के मद्देनजर आ रही परेशानियों को लेकर राहत की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बासमती राइस फार्म्स एंड एक्सपोर्टर्स डेवलपमेंट फोरम ने सरकार से मनमाने और साफ न दिखने वाले शिपिंग चार्ज के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का आग्रह किया है। फोरम का कहना है कि मनमाने और साफ न दिखने वाले शिपिंग चार्ज के कारण निर्यातकों के लिए एक्सपोर्ट कमर्शियली फायदेमंद नहीं रहा है। बता दें कि बासमती राइस फार्म्स एंड एक्सपोर्टर्स डेवलपमेंट फोरम की चेयरपर्सन प्रियंका मित्तल द्वारा कहा गया है कि कुछ मामलों में कुछ चार्ज कार्गो की कीमत का 60 से 70% तक पहुंच गया है और एक्सपोर्टर्स से असल में उन हालात के लिए ओपन एंडेड फाइनेंशियली लायबिलिटी उठाने के लिए कहा जा रहा है जो पूरी तरह से उनके कंट्रोल से बाहर है। आपको बता दें कि फोरम ने सरकार से यह भी कहा है कि वॉर रिस्क सरचार्ज 800 से 6000 अमेरिकी डॉलर प्रति कंटेनर तक रहा है, जो अक्सर बिना किसी पहले से सूचना के लगाया जाता है या कार्गो के मूव हो जाने के बाद बदल जाता है। बताया जा रहा है कि वेस्ट एशिया संकट में तनाव के कारण शिपिंग लाइनों को एक तरफा तौर पर अन्य पोर्ट्स जैसे कि जेबल अली, सोहर और सलालाह जैसे पोर्ट्स पर भेजने, ट्रांसशिपमेंट हब पर कंटेनरों को बिना आगे की मूवमेंट के क्लैरिटी के साथ रोकने और कुछ मामलों में कंटेनरों को ओरिजिन पोर्ट्स पर वापस करने के लिए मजबूर किया है। इन सब के बीच निर्यातकों का कहना है कि इन फैसलों का पूरा फाइनेंशियल खर्च उन्हें उठाना पड़ता है, जबकि इनमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। आपको बता दें कि फोरम ने सरकार से मिनिस्ट्री चार्ज को दी गई सर्विस से सख्ती से जोड़ने, शिपिंग लाइनों को विवादित फीस से रिटर्न को जोड़े बिना कंटेनर रिलीज करने के लिए मजबूत करने और जियोपॉलिटिकल दिक्कतों के दौरान कार्गो हैंडलिंग के लिए साफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस बनाने की मांग की है। फोरम ने हालांकि इस बात को माना है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने फॉर्मली एक्सपोर्टर्स की शिकायतों को लॉग किया था और एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप को जमा करने के लिए ट्रैकिंग नंबर दिए थे, लेकिन फोरम का यह भी कहना है कि जमीनी हकीकत बहुत मुश्किल बनी हुई है। सरकार से अपील करते हुए फोरम ने वर्तमान हालात को छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए काफी मुश्किल भरा बताते हुए कहा है कि छोटे एक्सपोर्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है और बड़े ग्लोबल कैरियर और अलग अलग ट्रेडर्स के बीच मोल भाव करने की ताकत में बहुत ज्यादा अंतर है, जिससे कई लोगों के पास बहुत कम रास्ते बचे हैं। आपको बता दें कि फोरम ने सरकार से इस ओर ध्यान देने की अपील की है और कहा है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसी प्रैक्टिस एक ऐसी मिसाल कायम कर सकती है जो भारत के समुद्री व्यापार फ्रेमवर्क में भरोसा कम कर सकती है। गौरतलब है कि मध्य पूर्व में मचे घमासान के कारण भारत का बासमती चावल निर्यात खासा प्रभावित हुआ है। भारत के बासमती निर्यातक इस समय पेमेंट्स के फंसने, शुल्क के बढ़ने से लेकर तमाम तरह की परेशानियों को झेलने को मजबूर है। हालांकि सरकार निर्यातकों के राहत के लिए 497 करोड़ की रिलीफ योजना लेकर आई है, जिससे निर्यातकों को राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि खाड़ी देशों में युद्ध के कारण समुद्री मार्ग खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के प्रभावित होने से काफी ज्यादा असर पड़ा है। देरी, शिपमेंट्स के ना पहुंचने से एक्स्ट्रा चार्ज और बीमा के महंगा होना जारी है। बता दें कि भारत के पंजाब और हरियाणा के साथ ही मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात खाड़ी देशों के साथ ही अन्य देशों को किया जाता है। वर्तमान में बासमती चावल की खेपें उस तरह से खाड़ी देशों में नहीं पहुंच पा रही हैं जैसा कि युद्ध के पहले पहुंचा करती थी। भारतीय बासमती निर्यातक परेशान हैं और जल्द से जल्द स्थिति के ठीक होने की कामना कर रहे हैं। अब इसी बीच बासमती राइस फार्म्स एंड एक्सपोर्टर्स डेवलपमेंट फोरम ने सरकार से मनमाने और साफ न दिखने वाले शिपिंग चार्ज के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का आग्रह किया है। फोरम का कहना है कि मनमाने और साफ न दिखने वाले शिपिंग चार्ज के कारण निर्यातकों के लिए एक्सपोर्ट कमर्शियली फायदेमंद नहीं रहा है। फोरम ने सरकार से यह भी कहा है कि वॉर रिस्क सरचार्ज 800 से 6000 अमेरिकी डॉलर प्रति कंटेनर तक रहा है, जो अक्सर बिना किसी पहले से सूचना के लगाया जाता है या कार्गो के मूव होने के बाद बदला जाता है।